एक बार यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। आयरलैंड के उपन्यासकार और कवि जेम्स जॉयस की कृति यूलिसिस में पुनर्जन्म बारंबार दोहराए जाने वाला विषय है। इस उपन्यास के एक प्रसिद्ध प्रकरण में जॉयस का नायक श्रीमान ब्लूम अपनी पत्नी से कहता है, कुछ लोगों का विश्वास है कि हम मृत्यु के बाद एक दूसरे शरीर में जीवित रहते हैं जिसमें हम पहले भी जिए थे। वे इसे पुनर्जन्म कहते हैं। हम सब सहस्र वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अथवा किसी अन्य ग्रह पर रहते थे। वे कहते हैं कि हम सब इसे भूल गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। इस पे हमने डिस्कशन कर लिया था। जैक लंदन ने पुनर्जन्म को अपने उपन्यास दी स्टार रोवर का प्रमुख विषय बनाया, जिसका प्रमुख पात्र कहता है, मैंने अपना जीवन तभी प्रारंभ नहीं किया जब मैंने जन्म लिया, ना ही जब मैंने गर्भ में प्रवेश किया। मैं अनेक असंख्य युगों में बढ़ता और विकसित होता रहा हूं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जीवन तभी से प्रारंभ हुआ है जब उसका जन्म हुआ है, या वह गर्भ में प्रवेश किया है। जीवन तो जीवात्मा हमेशा से ही है। इसके अलावा क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि असंख्य युगों में बढ़ता और विकसित होता रहा हूं, मतलब कि ये शरीर की बात हो रही है, एंड नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आई मीन ह्यूमन बॉडी, नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी, कोई भी देह क्यों ना हो, क्योंकि आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। आत्मा तो बढ़ घट नहीं सकता है, विकसित नहीं हो सकता है, वो तो अपरिवर्तनशील है, सनातन है। तो यहाँ पर भौतिक शरीर की बात हो रही है। मेरी सारी पूर्व आत्माओं की ध्वनियां, प्रतिध्वनियां और प्रेरणाएं मुझ में है। मैं असंख्य बार पुनः पैदा होऊंगा, तब भी मेरे इर्द गिर्द के मूर्ख लोग सोचते हैं कि एक रस्सी से मेरा गला घोटकर वे मेरा अंत कर देंगे। आध्यात्मिक सत्य की खोज विषयक अपने उत्कृष्ट श्रेणी के उपन्यास सिद्धार्थ में नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस ने लिखा, उसने इन सब रूपों और चेहरों को सहस्त्रों संबंधों में परस्पर बंधे हुए देखा। उनमें से कोई नहीं मरा, वे केवल बदल गए, सदा जन्मते रहे, निरंतर उन्हें नया चेहरा मिलता रहा। केवल काल ही था जो एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच खड़ा था। अनेक वैज्ञानिकों और मनोवेत्ताओं का भी पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। महानतम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जंग ने स्व तथा चेतना के गुणतम रहस्यों को समझने के लिए अनेक जन्म लेने वाले शाश्वत आत्मा के विचार का साधन के रूप में उपयोग किया। जंग ने कहा, मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं कि मैं विगत शताब्दियों में जीवित रहा होऊंगा और वहां मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनका उत्तर मैं तब नहीं दे सका था, जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मैं उस काम को पूरा नहीं कर सका जो मुझे सौंपा गया था। ब्रिटिश, ये चीज भी देखिए हमने डिस्कस कर ली थी कि जो व्यक्ति है उसके इस जीवन में काफी सारे इंटरेस्ट, काफी सारी उसकी अभिलाषाएं जो अपूर्ण रह जाती है, तो उसके कारण भी, वह भी एक कारण है उसके अगले जन्म का। ब्रिटिश जीव विज्ञानी थॉमस हक्सले ने बताया कि देहांतरण का सिद्धांत मनुष्य को ब्रह्मांड की कार्य पद्धति को समुचित रूप से समझाने वाला युक्ति संगत साधन है। उसने चेतावनी दी,
केवल वे ही जो जल्दबाजी से विचार करते हैं, जिसे अंतर्निहित तर्कहीनता के आधार पर अस्वीकार करेंगे। मतलब जो लोग बस अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, अब देखिए ना लोग आजकल कितना भाग रहे हैं। अभी पता नहीं कब की बात है, 2 दिन पहले की बात है शायद। हाँ, आई विजिटेड गोविंद देव जी मंदिर, गए जा रहे थे हम सभी भक्त। तो एक भक्त ने कहा कि लोग कितना भाग रहे हैं बिना मतलब में, कितनी जल्दी है लोगों, ऐसे बात कही थी। तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे शांति तो है ही नहीं व्यक्ति के दिमाग में, बस भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। इस पर एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप देखेंगे एक जो कुत्ता है वो भी हमेशा भागता रहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, और किसके पीछे? रोटी की तलाश में, उसको कुछ भोजन चाहिए। उसी तरह से क्या आप नहीं देख रहे एक मनुष्य भी किस तरह से भाग रहा है? भागने का मतलब दौड़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर स्पेसिफिकली। भागना सुबह से शाम तक बस कुछ ना कुछ चिंता उसके दिमाग में है कि नेक्स्ट ये करना है वो करना है, और चिंता भगवान के भजन की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। वही अपना आहार निद्रा आदि कैसे चलेगा? तो क्या एक पशु भी इस तरह से नहीं विचार करता रहता है? जैसे आज की बात है, सुबह मैं देख रही थी कुछ चींटियां चल रही थी, मतलब वो भाग रही थी बेचारी, शायद व्हेन आई वाज कंज्यूमिंग प्रसादम तब की बात है। तो जो चींटी है वो अपना कुछ लेकर भाग रही थी दूर दूर। तो आपने पता नहीं स्कूल में पहले ये कुछ स्टोरी सुनी हो कि नहीं, कि जो चींटियां हैं वो गर्मियों में बहुत मेहनत करती है, अपना बहुत सारा खाना वगैरह इकट्ठा करती है एक जगह, फिर सर्दियों में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसी से कुछ मोटिवेशन दिया जाता है कि इस तरह से काम करना चाहिए। पर हाँ, आप देखेंगे एक छोटी सी जो चींटी है, बिल्कुल उसका कितना ही पेट होगा, बताइए कितना साइज होगा उसके पेट का, कितना ही खाती होगी वो, पर उसके मतलब उसके दिमाग में भी कांस्टेंट एंजाइटी चलती रहती है, इधर से उधर बेचारी भागती रहती है। कभी भी आप चींटी को अगर आप देखेंगे ना, सच में उसका एग्जैक्टली फेस तो आप नहीं देखेंगे, छोटी सी होती है, पर आप उसको देखकर ही आपको लगेगा कि ये बहुत टेंशन में है, हमेशा इधर उधर भागती रहती है, कुछ ना कुछ उसको बस चाहिए। तो इस तरह से ही एक जो मनुष्य है वो बस वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या चाहिए, ये मनुष्य देह उसको प्राप्त हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल वे ही जो जल्दबाजी से विचार करते हैं। जल्दबाजी से विचार मतलब जिनको इन विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में कि भाई हम आत्मा है, हमें हमारे लिए कुछ करना चाहिए, क्या देह को ही चलाते रहोगे, इनके ऊपर विचार करने का लोगों के पास में समय भी नहीं है। इतनी जल्दी उनको मची रहती है अपना जो भी वो काम करते रहते हैं प्रोजेक्ट वाले। तो ऐसे लोग इसे अंतर्निहित तर्कहीनता के आधार पर अस्वीकृत करेंगे। अरे कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही है, अरे किसने देखा है आगे क्या होगा, अभी जो जीवन मिला है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए अच्छा। मनोविश्लेषण विज्ञान और मानव विकास के क्षेत्र में एक जाना माना व्यक्ति अमेरिकी मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन दृढ़ विश्वास अभिव्यक्त करता है कि पुनर्जन्म प्रत्येक मानव की विश्वास पद्धति के केंद्र बिंदु तक जाता है। उसने लिखा है, हमें इसका सामना करना चाहिए। कोई भी विवेक व्यक्ति अपने ही अंदर अपने अस्तित्व को यह माने बिना कि वह सदैव जीवित था और सदैव जीवित रहेगा, देख नहीं सकता। इस पर देखिए एक और मुझे बात शेयर करनी है।
सोचिए, हम, पता नहीं ये बात मैंने पहले भी शेयर करी थी कि नहीं, पर ये टॉपिक यहाँ पर आ रहा है इस वजह से आई वॉन्ट टू पुट दिस पॉइंट अगेन, कि आप देखेंगे हम आत्मा है। आत्मा का मतलब है आध्यात्मिक पदार्थ, और उसको भौतिक वस्तु कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकती। पर आप सोचिए, हमारी ये जो आंखें हैं, देखने पर ही बल दिया जा रहा है, आप देख नहीं सकता कि ये जो जीवात्मा है ये हमेशा जीवित था और हमेशा जीवित रहेगा, या अभी भी हम जीवात्मा है, हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, इसको हम देख तो नहीं पा रहे। तो सोचिए, हमारी ये जो आंखें हैं ये बनी किससे है? कभी इस पर विचार किया है? किससे बनी है हमारी ये आंखें? जिससे ये पूरा भौतिक जगत बना है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 भौतिक तत्वों से ही सब कुछ बना है इस भौतिक जगत में, और हमारी आंखें भी। तो बताइए, ये जो आंख है भौतिक तत्वों से बनी है, उससे हम कैसे एक आध्यात्मिक पदार्थ को देख सकते हैं? लेकिन ज्ञान के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं और इसको अनुभव भी कर सकते हैं कि हम शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ चेंज होता जा रहा है। हमारी जो पूरा बॉडी है, फेस है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम चेंज नहीं हो रहे, मतलब कि आत्मा चेंज नहीं हो रही, इस वजह से हम इस चेंज को जो बाहर हमारे हो रहे हैं, शरीर में हो रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। आधुनिक युग के अग्रणी राजनेता और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी ने एक बार बताया था कि किस प्रकार पुनर्जन्म की व्यावहारिक समझदारी ने उन्हें विश्व शांति के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आशा प्रदान की थी। गांधी ने कहा था, मैं एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच स्थायी शत्रुता की बात नहीं सोच सकता, और क्योंकि मैं पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास रखता हूँ, मैं इस आशा को लेकर जीवित हूँ कि यदि इस जन्म में मैं नहीं तो किसी दूसरे जन्म में समूची मानवता का मैत्री पूर्वक गले लगा सकूंगा। तो बताइए कितनी ज्यादा एनकरेजिंग बात है जो गांधी जी ने कह दी। इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है, मैं इस जन्म में भी अगर भक्ति में अपना आई एम गिविंग माय ऑल, जितनी भी अच्छी तरह से मैं भक्ति कर पा रहा हूं, मैं अच्छी तरह से भक्ति करूंगा। कोशिश तो इसी तरह से रहेगी कि इसी जन्म में अच्छे से भक्ति करके मैं भगवान के धाम लौट जाऊं। लेकिन क्योंकि मैं अभी भक्ति कर रहा हूं, तो आगे अगर मेरा शरीर छूट भी जाता है, तो आगे जो मुझे देह प्राप्त होगा, वहां से मुझे फिर से भक्ति कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। अब देखिए बात में कह क्यों रही हूँ, क्योंकि काफी कुछ भक्त होते हैं जिनको ये भय रहता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बीच अगर जल्दी हमारा शरीर छूट गया तो, और हम भगवान के धाम नहीं लौट पाए तो इन सारी चीजों पर चिंता करने के बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हम भक्ति करें, क्योंकि इस समय फिर हम आगे जो होगा उसके विचार में डूब के अभी का समय तो हम खराब कर रहे कि नहीं। इन विषयों पर विचार करने के बजाय हम इस समय भजन कर सकते हैं कि नहीं। तो आगे क्या होगा हम भगवान ही जानते हैं, उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आगे क्या होगा हमें पता भी नहीं है। हमें आज पर फोकस करके आज अच्छे से हम भक्ति कर सके, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है,
उसका कभी पतन नहीं होता। आप सोचिए, व्यक्ति ने अगर एक बार कृष्ण बोला है, वो नर्क नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है अगर इस पर विचार किया जाए तो। एक बार बस उसने कृष्ण बोला और वो कभी नर्क नहीं जाएगा। तो इन सब चीजों पर विचार करके डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि भगवान हमें अभी मौका दिए हैं तो हम अच्छे से भक्ति करें। इस पर देखिए एक और बात मैं बताना चाहूंगी। जैसे एक माता जी थी, एक्चुअली 2-3 माता जी हैं ऐसी, तो वो थोड़ा चिंता कर रही थी कि हम भक्ति में आए हैं, हम भक्ति में आ गए, लेकिन पहले हम जब भक्ति में नहीं थे तो हम मतलब हमारा जैसा भी व्यवहार था, जैसा भी हम बिहेव करते थे, तो उससे हमें बहुत दुख होता है। तो भगवान हमें माफ करती नहीं है क्या? हम मतलब हमें बहुत बुरा लगता है ये वो। तो देखिए इस पर सबसे देखिए इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, आप अभी भक्ति में आ गए हैं और आप भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी ही आपको माफ कर दिया है। और अगर पहले की जो भी चीजें हैं उसको, जो भी पास्ट में हुआ था उसको याद करके आपको दुख भी होता है, तो आप अब ये डिसीजन लीजिए कि ठीक है, पहले जो हुआ उसको तो चेंज किया भी नहीं जा सकता, लेकिन अब भगवान ने मुझे मौका दिया है भक्ति करने का, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा। आई विल चैंट माई 16 राउंड्स एज नाइसली एज आई कैन। जितना अच्छे से हो सकता है मैं उतना गंभीरता से भगवान का जप करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली मैं भगवान की कथा सुनूंगा। बस ये फिक्स कर लेना चाहिए अब, क्योंकि पहले तो अज्ञान के कारण जो भी किया हमने किया, चेंज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अब भगवान मौका दिए ना, तो बस अब मैं भगवान को दिखा दूंगा, भगवान आपने मुझ पर विश्वास करके, आपने मतलब मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं पक्का आपके विश्वास को, क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैं आपको, आई विल नॉट डिसीव यू इफ यू हैव, अगर आपने मुझे वर्दी समझा है कि मैं आपकी सेवा में नियोजित हूँ, मुझ में तो कुछ भी गुण है ही नहीं, कि मैं कुछ गुण था ही नहीं कि मैं आपकी भक्ति करूं। सभी के भक्तों में ऐसा आता ही है विचार कि कुछ भी ऐसा गुण नहीं था, कुछ भी क्वालिटी नहीं थी जो हमें मौका मिले कि हम भगवान की भक्ति करें। और कौन से भगवान? कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इस पर देखिए हमें बार बार विचार करने की जरूरत है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे, कृष्णा इज अ पर्सन, ही इज मोर रियल देन यू, देन मी, देन वी, ही इज मोर रियल देन यू। कृष्णा इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, कृष्ण एक व्यक्ति है एंड ही इज वेरी पर्सनल गॉड। इस पर एक और बात बता रहे थे प्रभु जी, जैसे आप कभी फोन अगर मिलाते हैं किसी व्यक्ति को, तो सामने से रिप्लाई आ सकता है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उनकी अभी लाइन बिजी है, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ में ये केस नहीं है। आप भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं, मतलब आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की लाइन कभी भी बिजी नहीं है। तो देना ये, जिस समय आप भगवान को पुकार रहे हैं उस समय कोई और भक्त भी भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान दोनों की सुन रहे हैं। दोनों की नहीं, जितने भी भक्त एक ही समय में क्यों ना भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान सबकी सुन रहे हैं, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब मौका मिला है भक्ति करने का, तो बस लग जाना चाहिए कि अब ठीक है भगवान, आपने मुझे काबिल समझा है कि मैं आपकी भक्ति करूं, तो ठीक है, मैं मेरा जितना अच्छे से हो सकता है, कर भी ना पाऊं लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं करूं। Our life is meant
टू प्लीज कृष्णा, प्लीज नोट दिस लाइन। हमारा जो जीवन है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। आवर लाइफ इज मेंट टू प्लीज कृष्णा। और जब हम ये लाइन, ये बात हमारे दिमाग में रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बहुत सचेत हो जाएंगे कि जो मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये इससे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान तो प्रसन्न नहीं होंगे इससे, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? इसको छोड़ो। Just note this line. This is very beautiful. Our life is meant to please Krishna. अपनी सुप्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक में जेडी सेलिंगर टेडी को लाता है। मतलब टेडी मतलब कोई बुक का ही नाम है, जो समय से पूर्व परिपक्व युवा बालक है, जो अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों को याद करता है और उनके बारे में बिना झिझक बातें करता है। इतनी मूर्खता लगती है यह बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप मरते हैं तो केवल अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब इस तरह से वो जो बोल रहे हैं उसको यहाँ पर कोट किया जा रहा है। भगवान की कसम, हम में से प्रत्येक ने हजारों बार यह किया है। क्या किया है? शरीर से बाहर निकले हम, मरा कोई नहीं है। क्योंकि उन्हें याद नहीं है, इसलिए इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्या नहीं किया है? हमें याद नहीं है कि हम पहले कौन से देह में थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देहांतरण नहीं किया है। हम पिछले जो किस भी देह में थे उससे हम अब इस देह में नहीं आए। जस्ट बिकॉज वी डोंट रिमेम्बर इट, तो ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इसी नाम के उपन्यास के नायक का वर्णन इसके रचयिता रिचर्ड बाख ने इस प्रकार किया है। वह तेजस्वी सूक्ष्म ज्वाला जो हम सबके भीतर जलती है, उनके पुनर्जन्म की श्रृंखला से गुजरती है, जो उसे पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक ले जाती है और फिर वापस से ले आती है, जिससे वह कम भाग्यशाली व्यक्तियों को प्रकाश दे सके। जोनाथन के गुरुओं में से एक पूछता है, पहली बार यह विचार करने से पूर्व कि जीवन में खाने, लड़ने अथवा समूह में धाक जमाने से बढ़कर भी कुछ है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम कितने जीवनों से गुजर चुके होंगे? 1000 जीवन, जॉन 10,000 और तब दूसरे 100 जीवन। जब तक हम यह सीखना प्रारंभ नहीं करते कि पूर्णता नामक की कोई वस्तु है, और पुनः 100 जीवन जिससे हम यह विचार पा सके कि जीवन का उद्देश्य पूर्णता की उपलब्धि पाना और उसे प्रकट कराना है। ठीक है, तो ये एकदम स्पष्ट है बात कि जो भी हम जिस भी चीजों में व्यक्ति लगा रहता है, लड़ना, खाना, पीना, सोना, क्या इससे हटकर अगर वो थोड़ा विचार करे तो क्या उसने मतलब सोचा है कि वह पहले कितने जन्म ले चुका है ऑलरेडी? मतलब मेन चीज यहाँ पर फोकस क्या की जा रही है कि बार बार इस चीज को यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा है। अलग अलग जो भी लोग हैं, प्रमाणित विख्यात लोग हैं, वैज्ञानिक भी है, कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म जो है वो आत्मा का नहीं, इस शरीर का होता है। बेसिकली आत्मा शाश्वत है, वह मरता नहीं है, और उसका देहांतरण होता है अलग अलग देहों में उसके कर्म के अनुसार। नोबेल पुरस्कार विजेता ईसाक बेशेविच सिंगर पूर्व जन्मों, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता की बातें अपनी
अनुपम लघु कहानियों में अक्सर करता है। मृत्यु होती ही नहीं। यदि प्रत्येक वस्तु ईश्वर का ही अंश है तो मृत्यु हो ही कैसे सकती है। कितनी लॉजिकल बात है कि भाई हम सब भगवान के बच्चे हैं तो हम मर कैसे सकते हैं। भगवान तो अमर है और भगवान के अंश होने का मतलब क्या है। जिस तरह से हमारे शरीर के ये पार्ट्स हैं, राइट, हमारे ये जो शरीर का हाथ एक पार्ट है, पैर एक पार्ट है, उसी तरह से हम भगवान के फ्रेगमेंटल पार्ट है। वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ कृष्णा, कहते हैं इस तरह से। तो फ्रेगमेंटल पार्ट का मतलब ही क्या है, जिस तरह से भगवान शाश्वत है, सनातन है, सच्चिदानंद घन है, उसी तरह से उनके अंश भी है। ये बात पता होनी चाहिए कि क्वालिटेटिवली हम भगवान जैसे ही हैं, बट क्वांटिटेटिवली भगवान बड़े हैं। क्वांटिटी की बात की जाए तो हमारा साइज कितना है। बाल के अग्र भाग के 1/10,000 हिस्सा, ये है क्वांटिटी हमारी। लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो भगवान के समान। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। आत्मा तो कभी नहीं मरता और शरीर कभी सचमुच जीवित होता ही नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हर क्षण हम देह त्याग रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। ये जो शरीर है ये जीवंत है ही नहीं, क्योंकि इसमें आत्मा है, इस वजह से ये चलायमान है। वास्तव में जो शरीर है वो कभी जीवित होता ही नहीं। सोचिए अगर ये सारी चीजें हम मतलब डीप में सोचे तो क्या कभी कोई व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई अट्रैक्शन होगा। इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये जो अट्रैक्शन है एकमात्र यही सबसे बड़ा क्या बोलेंगे बाधा है व्यक्ति की, कि वह भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट ना होके इस जगत में पता नहीं किन किन व्यक्तियों के पीछे अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर वो ये समझेगा कि भाई शरीर कभी सचमुच जीवित ही नहीं होता है, जिस शरीर के पीछे वो आसक्त हो रहा है, अरे दूसरे किसी की बात मत करिए, खुद के शरीर के प्रति आसक्त हो रहा है, तो ये शरीर तो जीवित है ही नहीं। बहुत सारी चीजें इस पर है। जैसे आप देखेंगे ये जो शरीर है इसमें से कुछ भी चीज, कोई भी अच्छी चीज बाहर नहीं निकल के आती है। मैं डिटेल में उसकी बात नहीं करूंगी, आप सब समझदार है, विचार करेंगे तो आप समझेंगे। कोई भी वस्तु जो शरीर से बाहर आती है, कुछ भी वो हो सकता है। इस शरीर से जो स्वेट आता है, अश्रु आते हैं, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, नाक से क्या आता है आप सब जानते हैं। कुछ भी चीज अच्छी नहीं है इस शरीर से जो भी बाहर आती है। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त हो रहा है तो उसका कितना बड़ा ज्ञान है, सोच लेना चाहिए। इस वजह से श्रवण करना चाहिए। इस पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जिनको भी कंप्यूटर चलाना आता है, सभी को आता है, सब इंटेलिजेंट है, तो आप देखिए उसमें सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता है आपके कंप्यूटर में तो फिर क्या करते हैं, क्या बोलता है कंप्यूटर, प्लीज इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। फिर आप जब उसको इंस्टॉल कर देते हैं तो इंस्टॉल होने के बाद में बहुत अच्छे से काम करता है कि नहीं। उसी तरह से शास्त्र सुनने से हमारे हृदय में श्रद्धा इंस्टॉल हो जाती है। फिर इस श्रद्धा से हम काम करते रहते हैं। हमारी मतलब जो भी साधना है, जो भी सेवा है, वो हम अच्छे से इस श्रद्धा के साथ करते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल
आप सत्यापित करेंगे, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपकी उसमें श्रद्धा है तो आप उसको अलग ही उत्साह से करते हैं। दैट कैन बी एनीथिंग, कोई भी वो काम हो सकता है। अगर आपको उसमें श्रद्धा है तो आपको आपका उस काम को करने का एक अलग ही उत्साह होगा। तो जब हम शास्त्र सुनते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा इंस्टॉल हो जाती है। तो श्रद्धा के साथ में जब हम भजन करते हैं तो उसमें एक अलग ही उत्साह होगा। अभी देखिए, माधुरी कादम्बिनी ग्रंथ चल रहा है, उसमें अनर्थ निवृत्ति के विषय में बताया था कि अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा चलता है, और इस अनर्थ निवृत्ति में ही जो लोग टंगे रह गए, मतलब आप समझ रहे हैं, जो नियमित रूप से श्रवण करेंगे भक्तों के संग में आकर वही लोग पूरा अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर पाएंगे। जो श्रवण नहीं करेंगे वो तो बेचारे ड्रॉप ही कर जाएंगे। ये समझ लेना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति का ये जो स्टेज है ये बहुत लंबा है। क्यों लंबा है? मतलब इतना लंबा नहीं कि अनादि काल लग जाए, पर अनादि काल के जो हमारे संस्कार हैं उसको साफ करने में, जो भी हमारे अनर्थ है वो निवृत्त होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, पर अनादि समय नहीं लगेगा। अनादि समय से हमने इकट्ठे जरूर किए, पर अनादि समय उसको साफ करने में नहीं लगेंगे। ये बात मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नियमित रूप से श्रवण करें। बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, पर आप डेली श्रवण करेंगे तभी आप भक्ति में टिके रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शास्त्र श्रवण करने से हमारे हृदय में श्रद्धा इंस्टॉल हो जाती है, और कभी कभी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में वायरस भी लग जाता है तो उसको वापस से रीइंस्टॉल करना होता है, और वायरस लगने में तो कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। तो रोज श्रवण करते रहना चाहिए, और फिर आप देखेंगे श्रद्धा हमारे हृदय में बनी रहेगी तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसमें हमें क्या लाभ हो रहा है, कैसे धो धोकर पुण्य अकाउंट में जा रहा है, वो हमें दिख तो नहीं रहा है, देख तो नहीं पा रहे वो हम। लेकिन शास्त्र सुन सुनकर समझ में आता है, जैसे कि अभी का पॉइंट हमें समझ में आया कि भाई आत्मा तो कभी मरता नहीं और शरीर कभी सचमुच जीवित होता ही नहीं। तो जब शरीर जीवित ही नहीं है, एकदम कहना चाहिए दो कौड़ी का ये शरीर है, तो फिर इसमें क्यों आसक्त होना है? लेकिन जो व्यक्ति सुनेगा नहीं वो कितना आसक्त रहता है, इसी की पॉलिशिंग में लगा रहता है। इस पर एक और बात बोलकर हम रुकेंगे यहाँ पर कि देखिए, यद्यपि ये जो शरीर है ये अच्छा नहीं है, मतलब देखा जाए एक्सटर्नली या कैसे भी देखा जाए अच्छा नहीं है, आसक्त होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आसक्त होने वाला विषय इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य देह से व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त कर सकता है, इस वजह से बहुत वैल्यूएबल है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो शरीर नहीं है तो हम इस शरीर का केयर ही ना करें। जैसे बीच में मेरे दिमाग में भी आया था, भक्ति में आने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह और मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे शरीर तो है नहीं, क्या है, छोड़ो, क्या योगा वोगा करना है, छोड़ो, कुछ नहीं करना है। लेकिन बाद में जैसे मैं कथा वगैरह सुनती थी, सो आई हैव इवन हर्ड दिस फ्रॉम महाराज, जो भी सन्यासीज हैं, that they also spend their time in exercising। तो ये बात समझना चाहिए कि ठीक है हम देह नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इससे हमें भगवान का पूजन करना है तो इसका ख्याल हमें रखना होता है। बिल्कुल भी देखिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी हेल्थ को।
लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा हेल्थ कॉन्शियस ही हम हो गए और कृष्णा कॉन्शियस का फिर हम कृष्णा कॉन्शियस होने का हम बिल्कुल ही भूल गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें हेल्थ मेंटेन करके चलना है ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सके, ये बात है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू टुमारो। कृष्णा इज विलिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।